नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कम्प्लीटली 3 बड़े टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आप सभी से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, पहला तो है कि डीआरडीओ की भर्ती कब आएगी, यानी कि डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 कब आएगी। और दूसरा क्वेश्चन है कि 12 के जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं और स्किल टेस्ट हुए हैं, फाइनल रिजल्ट आया है, ज्वाइनिंग का ऑफर लेटर भी आया है, उसकी भी नई वैकेंसी कब तक देखने को मिल सकती है। क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर वेटिंग में बहुत ज़्यादा नीचे हैं, तो उनका यही क्वेश्चन है कि 12 की वैकेंसी कब तक देखने को मिल सकती है। सभी ट्रेड की बात करेंगे, यानी कि केवल पर्टिकुलर किसी एक ट्रेड पर हमारा ये फोकस नहीं है, सारी भी ट्रेड की वैकेंसी एक साथ आएगी। कब आ सकती है, कितने चांस है, तैयारी करें या ना करें, और किस एग्ज़ाम की तैयारी हम कर सकते हैं, कंप्लीटली हम चर्चाएं करेंगे। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा कम है, यानी कि इन दोनों क्वेश्चन के कंपैरिजन में थर्ड नंबर पे आता है, वो है एनपीसीआईएल राउत बाटा का एग्ज़ाम कब होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं पर्टिकुलरली इस पर ज़्यादा फोकस करूंगा। डीआरडीओ के लिए मैंने पहले से एक वीडियो बनाया अभी रिसेंटली 2 दिन पहले, जिसमें डीआरडीओ का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, वैकेंसी कब तक आ सकती है, कैसे आ सकती है, कितनी पोस्ट है, उस पर कंप्लीटली 15 से 20 मिनट का वीडियो है, आप उसे भी आसानी से देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर प्रकार के अपडेट्स हम सबसे पहले प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। शेयर करना है जहाँ भी आप ग्रुप में जुड़े हुए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले तो हम बात करेंगे डीआरडीओ, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आर&डी का काम करता है, रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि आपकी रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। आपको पता होगा सितंबर 10 का यदि एग्जाम दिया है तो बहुत सुंदर और बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। इसका लोगो देखिए, आप पहचान गए होंगे, और अच्छी सैलरी मिलती है। इस पर बात करेंगे। एनपीसीआईएल, यानी कि न्यूक्लियर आपके पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये डीएई का पीएसयू है। डीएई यानी कि आपकी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसका पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। वैसे तो डीएई की बहुत सारी यूनिट होती है, लेकिन एनपीसीआईएल उसका पीएसयू है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। आगे हम यदि बात करें तो वो है कि एनपीसीआईएल एग्जाम कब होगा, बार्क की वैकेंसी कब आ सकती है। ये दोनों सवाल लिख लिए हैं। चलिए एक एक कर डिटेल से बात करते हैं। देखिए, डीआरडीओ के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसकी अभी रिसेंटली एक वैकेंसी कंप्लीट हुई है, और सेप्टेम्बर 10 के नाम से। सेप्टेम्बर आप इसकी वैकेंसी करवाता है तो उसे सेप्टेम्बर 10 कहा गया है, यानी कि 10वीं वैकेंसी करवाई थी। कब करवाई थी तो इसकी बात करें तो ये वैकेंसी आई थी आपकी अगस्त 2022 में। वैसे तो 23 अगस्त इसकी मुझे लगता है डेट थी, 23 अगस्त 2022, तो उस दिन वैकेंसी आई थी, और आपके 23 सितंबर तक फॉर्म भरे गए थे। उसके बाद इसके एग्जाम हुए थे, यानी कि मैं आईटीआई वालों की स्पेशली बात करूं, एसटीए के एग्जाम अक्टूबर में हो गए थे, सितंबर अक्टूबर में शायद एग्जाम हो गए थे, अक्टूबर नवंबर में। और जो आपकी एग्जाम थे आईटीआई वालों की, वो जनवरी में हुए थे। जनवरी 2023 को इसकी एग्जाम हुए थे ना। उसके बाद यदि बात करें तो इसका रिजल्ट आ गया था आपके फरवरी में, बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया था। जनवरी में आपके वैसे तो चले से थे 6 से 11 जनवरी 2023 के बीच एग्जाम, लेकिन जो 7 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था उसे कैंसिल करके 21 जनवरी को लिया गया था। कोई टेक्निकल इश्यू इन्होंने बताया था, तो उसकी वजह से एग्जाम आगे करवाया गया था। उसके बाद ये फरवरी में रिजल्ट आ गया था, लगभग 22 फरवरी के आसपास, मुझे एग्जैक्ट आपके डेट याद नहीं है, लेकिन 20 या 22 फरवरी आई थिंक थी, उस दिन रिजल्ट आ गया था 2023 को। उसके बाद आगे का प्रोसेस आपकी ज्वाइनिंग और हो गई थी, तो यानी कि वैकेंसी आई हुई लगभग 23-24, और लगभग 25 को 3 साल हो जाएंगे। 2 साल और 5 महीने वैकेंसी आई हुए हो गए हैं, और अभी ये सेप्टेम्बर 11 करेंगे। सेप्टेम्बर 11 कब आएगी तो इसकी यदि हम ऑफिशियल यदि बात करें तो ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं है। हालांकि चांस के अकॉर्डिंग देखें तो सेप्टेम्बर 11 से आपके 15 तक कंटिन्यू वैकेंसी होनी थी, लेकिन वो क्या हो गया, कोविड की वजह से ये वैकेंसी नहीं हो पाई। 2000 आपकी 17 में लास्ट वैकेंसी आई थी, आई थिंक 17 या 18 में, 17 या फिर 19 में, ऐसे करके आपकी 17 में आई थी सेप्टेम्बर 8, और आपकी 19 में आई थी आई थिंक सेप्टेम्बर आपके 9, है ना। ये वैकेंसी आई थी। हर 2 साल में डीआरडीओ वैकेंसी करता है, तो 21 में एक आनी थी, ऐसे करके 20-21 ऐसे करके सेप्टेम्बर अभी 15 तक वैकेंसी होनी थी, लेकिन कुछ डिले की वजह से अभी सेप्टेम्बर आपके पीछे चल रहा है। तो इसकी वैकेंसी 2000 यदि हम 22 से देखें तो 2-3 साल हो जाएंगे, तो सेप्टेम्बर आपकी वैकेंसी आ सकती है 11 की, वो आपकी अगस्त 2025 में इसकी चांस है। अगस्त 2025 में इसके पूरे चांस है, हालांकि आगे पीछे हो सकता है। और जब भी इनकी वैकेंसी आई है तो जो सितंबर वाली आती हैं
DRTC की, STAB और टेक्नीशियन पोस्ट की वो अगस्त में आती है। सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाते हैं और फिर इनका एग्जाम लिया जाता है आगे। लेकिन जो एडमिन एंड अलाइन की वैकेंसी होती है ना, ये थोड़ा अलग से नोटिफिकेशन निकालते हैं। होता ये भी सेप्टम का ही पार्ट है, सेप्टम 11 के नाम से ही उसे जानते हैं। एडमिन एंड अलाइड ऐसे करके पोस्ट होती है। इसमें जो आपकी बहुत सारी गजटेड, नॉन गजटेड सारी पोस्ट होती है, लेकिन इसमें केवल आपकी नॉन गजटेड पोस्ट होती है ना। तो ये एडमिन एंड अलाइन की वैकेंसी आती है आपके नवंबर दिसंबर में। तो इसे मानकर चले नवंबर दिसंबर 2025। तो 2025 DRDO के लिए स्पेशल हो सकता है, इसमें वैकेंसी देखने को आपको मिल सकती है। तैयारी कैसे करना है, तो मैंने DRDO वाला वीडियो बना रखा है। आपको देखिए क्या पढ़ना है, तो नॉन टेक पार्ट पढ़ने हैं। नॉन टेक पार्ट में क्या होता है, आपकी रीजनिंग पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, GK पढ़ना है और इंग्लिश पढ़नी है। इसके लिए हमने 750 से ज़्यादा MCQ की एक PDF लॉन्च कर रखी है। आप चाहे तो वो PDF हमसे ले सकते हैं और DRDO की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये केवल आपके जो PDF है वो एडमिन एंड अलाइन की जो 10th लेवल और 12th लेवल की वैकेंसी है उसके लिए है। साथ में जो ITI और डिप्लोमा लेवल की वैकेंसी है, ITI डिप्लोमा जिसे DRTC बोलते हैं ना, उसकी वैकेंसी है DRTC। ये क्या होती है, इसमें दो ही पोस्ट आती है, एक तो आती है आपकी टेक्नीशियन और दूसरी आती है आपकी STAB। इन दोनों के लिए ये PDF अवेलेबल है, तो आप टेलीग्राम पर मैसेज करके ये PDF ले सकते हैं। तो DRDO की वैकेंसी के लिए बस इतना ही है। आगे यदि हम बात करें BARC की वैकेंसी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की वैकेंसी कब देखने को मिल सकती है, तो ये रिसेंटली अभी वैकेंसी चल रही है। हालांकि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो 2023 के अप्रैल मंथ में आया था और 22 मई या 23 मई तक इसके फॉर्म भरे गए थे 2023 में। 1 महीने का इन्होंने टाइम दिया था, तो इस प्रकार से वैकेंसी चली थी। ये नोटिफिकेशन था तो 2023 और ये आपकी 1.5 साल होने वाला है। अब वैकेंसी कंप्लीट होगी, है ना। तो ज्वाइनिंग कब देखने को मिलेगी, तो ज्वाइनिंग अभी चल रही है, वैसे चलेगी। तो ये दिसंबर और जनवरी में ज्वाइनिंग इनकी है, दिसंबर और जनवरी में ज्वाइनिंग है बच्चों की। अभी ये रिसेंटली वैकेंसी कंप्लीट हुई है, तो इसका क्या सिनेरियो रहने वाला है कि क्या नई वैकेंसी कब तक आ सकती है, इस पर यदि बात करें तो ये है कि इन्होंने रिजल्ट निकाला है। उसमें जितनी भी पोस्ट है, मान लेते हैं कि किसी की 25 पोस्ट हैं किसी कैटेगरी की, तो उसमें क्या किया है, 25 बच्चे सेलेक्ट किए हैं। 25 तो आए हैं आपके फाइनल सेलेक्ट लिस्ट में, और जो है कि किसी ने और ने भी क्वालिफाई कर दिया है तो उनको वेटिंग में रखा है। तो मान लेते हैं कि 20 बच्चे उन्होंने वेटिंग में रखे हैं। अब देखिए ऊपर वाले 25 में से ऐसे तो नहीं है कि सारी ज्वाइन नहीं करेंगे, उसमें से मानकर चलते हैं 5 से 7 बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे, तो इनमें से 5 से 7 को बुला लिया जाएगा। और ये वेटिंग की वैलिडिटी इन्होंने रखी है, कब तक ये वेटिंग वाला वैलिड है, तो ये 2025 तक इसका वैलिड रखा है, 1 साल तक। 1 साल 2025 में कब होगा, जो ये आपके आया है उससे आपके 1 साल तक। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रीशियन फिटर इनके रिजल्ट आए थे अभी 20 नवंबर को, तो 20 नवंबर 2025 तक इसकी वैलिडिटी है। तो इस तक तो आपका मानकर चलो कि आपके वैकेंसी की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इनको यदि ज़रूरत पड़ेगी तो ये इनमें से किसी को बुला लेंगे, और यदि सीटें खाली रहेगी तो इनको बुला लिया जाएगा। तो 25 नवंबर 2000 आपके 20 नवंबर 2025 तक कोई चांस नहीं है। उसके बाद यदि बात करें तो ये क्या करते हैं, वैकेंसी थोड़े लंबे टाइम का बात करते हैं। 2018 या फिर 20 में इनकी एक वैकेंसी आई थी BARC की, 18 या 20 में, तो मुझे लगता है वो 18 की वैकेंसी थी, 2018 में वैकेंसी आई थी। उसके बाद देखिए अब आई है 2023 में, लगभग 5 साल बाद। तो यदि इस सिनेरियो से माने तो लगभग इनके चांस है 2028 या फिर 2029 में फाइनल नई वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो अभी कोई चांस नहीं है, 2018 से ये आई है, लेकिन 2020 में भी एक वैकेंसी आई थी, 2021 में भी देखने को मिली है। तो मैं कह सकता हूँ ये 20-21 की वैकेंसी, तो ये 21 की थी। इसे NRB ने लिया था, न्यूक्लियर आपकी रिसाइकिल बोर्ड ने वैकेंसी करवाई थी, और बहुत कम सीटों पर वैकेंसी थी, क्योंकि उस टाइम कोविड चल रहा था, इसलिए कम सीटें थी, फटाफट एग्जाम हुए थे, और प्री मेंस सारे होकर कुछ टाइम बाद स्किल टेस्ट हो गया था, लगभग महीने के बाद, और 1 महीने बाद फाइनल रिजल्ट आ गया और उसकी ज्वाइनिंग भी मिल गई, यानी कि लगभग बहुत जल्दी काम कंप्लीट हो गया था। तो ये आपको देखने को मिल सकता है। तो 2028 तक इसकी आप तैयारी करें तो कर सकते हैं, और ये आपके पास है। यदि आप इसका वेट इतना नहीं कर सकते तो आपके लिए क्या ऑप्शन है, तो आपके लिए ऑप्शन है NPCIL टाइम पर वैकेंसी करता है, और NPCIL की जितनी भी ब्रांच है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग वैकेंसी करती है, सारी अलग करती हैं। नरोरा की वैकेंसी अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई है, स्किल टेस्ट एग्जाम और रिजल्ट फाइनल हुए हैं इसके साथ ही बार्क के। और NPCIL काकरापार की वैकेंसी भी पहले आई थी, गुजरात में है। NPCIL तारापुर की भी वैकेंसी आपको आई थी, यानी कि 2000 लगभग 22-23 में आई थी ये वैकेंसी।
तो ये आपको अलग अलग वैकेंसी, और अभी चल रही है आरआर साइट ही। आरआर साइट कौन सी है? राजस्थान राउत बाटा साइट, जो लगभग 18 19 या 20 में इसकी वैकेंसी पहले आई थी, यानी कि लगभग 4 से 5 साल बाद अभी वैकेंसी देखने को मिल रही है। बहुत कम सीटें हैं, लगभग 25 सीटें होगी, 25-30 ऐसे करके कम सीटें हैं। ITI वालों हर पर्टिकुलर यदि ट्रेड और कैटेगरी में जाए तो एकदम मिनिमम सीटें हैं, तो आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। अब आरआर साइट पर ही बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है कि NPCL आरआर साइट का एग्जाम कब होगा। तो देखिए, आरआर साइट की वैकेंसी आई थी, काफ़ी टाइम हो चुका है, आपने फॉर्म डाल दिए होंगे और उसके बाद कोई अपडेट नहीं थी। हालांकि अभी रिसेंटली एक अपडेट आई थी, उसमें क्या था कि आपसे कुछ कहा गया था कि इस चीज़ को ऐसे पढ़ा जाए, ऐसे करके कुछ है ना, एग्जाम सिटी, और कुछ करेक्शन हुआ था उस एडवर्टीज में। उसका मैंने शायद शॉर्ट आपके नोटिस टेलीग्राम पर डाल दिया था, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो छोटा सा अपडेट आया था। इसका मतलब क्या है कि इस अपडेट से हम ये जान सकते हैं कि अभी एग्जाम डेट डिक्लेयर करने वाले हैं या फिर एग्जाम लेने की सोच रहे होंगे, है ना। तो इसका क्या मतलब है, इसके एग्जाम आपको जनवरी 2025 में देखने को मिल सकते हैं। पूरी जनवरी में एग्जाम आपको कहीं भी हो सकते हैं। हालांकि इसके चांस है कि जनवरी में एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे NPCL की, तो आप तैयारी स्पीड से कर दीजिए। NPCL नरोरा की अभी ज्वाइनिंग होने वाली है और NPCL आरआर ऑप्शन आपके पास बचा है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। आपको क्या क्या पढ़ना है, तो प्री केवल क्वालिफाई करना है। प्री क्वालिफाई करेंगे तो प्री में आपकी 50 जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से 20 क्वेश्चन सही करने हैं कैटेगरी वाइज। फिर आपके एडवांस में आपको अच्छा स्कोर बनाना है, क्योंकि आपको मेरिट में जाना है। और फिर देखिए आपको क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा जिसे आपको केवल क्वालिफाई करना है। ये बातें आप समझ गए, इतना करना है, फिर आपका सिलेक्शन होगा। और इसमें भी आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऐसे करके स्टाइपेंड मिलेगा, वो आपके अकॉर्डिंग है कि कहाँ कितना है। लेकिन ये राजस्थान वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि कहीं आपको बाहर नहीं जाना और आपको यहाँ सब कुछ मिल रहा है अपने राजस्थान में, होम स्टेट में, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही यदि हम बात करें तैयारी करना चाहते हैं, तो ये हमारी PDF है। NPCL नरोरा, राउतपाटा, आरआर साइट, जितनी भी NPCL की साइट है उसके लिए PDF है, हिंदी लैंग्वेज में है। और ध्यान रखिए सभी ट्रेड के लिए है। प्री एग्जाम सबके लिए कॉमन होता है, तो सभी ट्रेड के लिए है। 250 से ज़्यादा MCQ है इसमें। और टेलीग्राम पर आपको मैसेज करना है, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में पर्सनल मैसेज के लिए। इसमें GK के क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन है, तीनों के मिक्स क्वेश्चन है। तो आप इस PDF को टेलीग्राम पर मैसेज करके नाम मात्र के शुल्क में ले सकते हैं। ये तो हुई सभी ट्रेड के लिए कॉमन बात। अब देखिए, यदि आप इलेक्ट्रिशियन वाले हैं तो आपके लिए प्री वाली तो PDF है, लेकिन आपके लिए एक ऑप्शन एडवांस में है कि आपका जो मेन एग्जाम होगा या एडवांस होगा उसकी भी 500 MCQ की PDF हमारे पास है, तो वो PDF भी आप ले सकते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो 2020-21 है, इसके बाद से लेके आज तक ITI वाले बेस्ट एग्जाम में बार बार रिपीट हुए वो क्वेश्चन है। जैसे कि पावर ग्रिड हो गया, DRDO हो गया, BRO टेक्नीशियन हो गया, NPCL की इतनी सारी साइट हो गई, बार्क हो गया, जितने भी आपने गेल इंडिया एग्जाम दिए, इन सारों में जो बार बार मोस्ट रिपीटेड आपकी क्वेश्चन है, UPPCL, UP आर्मी, MPTO, इन सारे के क्वेश्चनों को समावेश इन PDF में आपको मिल जाएगा। तो यदि आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो आप टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज कर दीजिए, फिर आपको PDF नाम मात्र के शुल्क में मिल जाएगी, वहीं पर टेलीग्राम पर आपको सेंड कर दी जाएगी। तो आई होप आपकी यही क्वेश्चन होंगे। आप इसे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।